अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलशाद का पाकिस्तान। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। इसमें दुनिया की महंगी तरीन स्पाइस ज़ाफ़रान उगाने का तरीका बताऊंगा। जैसे कि मालूम है आपको कि ये मौसम है ज़ाफ़रान उगाने का। मैं हर साल बल्कि गुज़श्ता 4-5 सालों से ज़ाफ़रान उगा रहा हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बनाकर अपलोड कर सका। अब मैंने जब पहले बीज हासिल कर चुका था वो तो मैंने लगा दिए। वीडियो बनाने के लिए या आप लोगों से रब्ता रखने के लिए मैंने और बल्ब मंगवाए और उनको गमलों में काश करने के लिए ज़मीन तैयार की। अब आप देख सकते हैं इधर कि ये सारी पुराने गमलों की मिट्टी मैंने निकाल कर खुश्क की, और इस खुश्क मिट्टी में जब ये भुरभुरी हो जाती है तो वो ज़्यादा ताकत इसमें आ जाती है। इसमें से तमाम जो फंगस है या दूसरी उल्ली वगैरह है वो धूप की वजह से ख़त्म हो जाती है। आपने कोशिश ये करनी है कि जो बल्ब आप लें, एक तो वो सेहतमंद हों। अगर कोई इसमें से ख़राब बल्ब आपको मिलता है तो उसे आप ज़ाया कर सकते हैं। करना ये आपने कि हमेशा इन पौधों को लिए अगर आपने छत पर या घर में गमलों में उगाने हैं तो वो मिट्टी के गमले इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के इस तरह से गमले इस्तेमाल आप ना करें। उसका नुकसान ये होता है कि अगर बारिशें हों, पानी चला जाए तो उसमें से निकासी पानी की बहुत कम होती है। मिट्टी के गमले पानी को ज़्यादा देर अपने अंदर नहीं रखते। और नीचे जैसे पता आपको हर गमले में एक होल होता है, इसमें आपने एक ठीकरी सी रख कर भर देना है। इस तरह से आपने जो मिट्टी आपने तैयार की है उसको हाथों से बेलचे की मदद से आप गमलों में भर सकते हैं, लेकिन मिट्टी भुरभुरी और नरम होनी चाहिए। मिट्टी में आप चाहें तो इसमें से कोकोपीट मिला सकते हैं। इस तरह से आप उसमें से ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैं ये दो चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है पौधों के लिए, कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए, ये एक जिप्सम होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें ना भी हों तो खुश्क और भुरभुरी मिट्टी, जिसे बालू मिट्टी कहते हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गमलों में आप इसे हाथों से या बेलचे की मदद से भर सकते हैं। पिछले साल जो मैंने बीज हासिल किए थे उसमें से मेरे 10-12 गमले ही इस्तेमाल हुए हैं। बाकी सारे गमले आप देख रहे हैं ये दरमियान में रखे हुए हैं सारे। आज इनमें मैंने दूसरे बल्ब जो मुझे मंगवाने पड़े वो मैं लगा रहा हूँ। सबसे बड़ी खामी ये होती है इनमें कि ज़्यादा पानी से इनको बचाना है। जब आप ज़्यादा पानी से इनको बचाएंगे तो ये गलने सड़ने का चांस कम हो जाते हैं। और जब आपके इलाके का टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो आप इसको उगा सकते हैं। इलाका कोई भी हो पाकिस्तान में, इसको आप जैसे जैसे इसके आपके पास बल्ब जब उगाते हैं तो हर बल्ब एक सीज़न के बाद 4, 5 या 6 अदद मज़ीद बल्ब आपको दे सकता है। ये एक गमला आपको दिखाने के लिए मैं इसको मिट्टी से भर रहा हूँ। ये बालू मिट्टी है और इसमें किसी किस्म की कोई खाद या गोबर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह से आप जब आप गमले भर लें तो ये भी ख्याल रखिए कि आपको गमले उठाकर इधर उधर करने भी, वो भी आपने ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने बड़े गमलों में लगा लेते हैं तो फिर आपको, एक गमला मैंने मिट्टी से भर लिया है तो इसमें खाद तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी इसमें जिप्सम डाल रहा हूँ ताकि इसमें पौधों के लिए या उगने वाले बीजों के लिए कैल्शियम की कमी पूरी होती रहे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं,
लेकिन शर्त यह है कि मिट्टी खुश्क और भुरभुरी होनी चाहिए और इसमें किसी किस्म का फंगस नहीं होना चाहिए। अगर आप पुराने गमलों से निकाल कर मिट्टी डाल रहे हैं तो उसको पहले इस तरह से खुला धूप लगाकर खुश्क कर लें। अब आपने बल्ब, ये सेहतमंद बल्ब हैं, अगर आप देखते हैं कि बल्ब आपको जो मिला है वो सेहतमंद नहीं है या ख़राब है तो उसे आप ज़ाया कर सकते हैं। आपने गमले तैयार कर लिए हैं तो उसके अंदर आप 3 या 4 अदद बल्ब लगा सकते हैं। एक गमले में 3 से 4 बल्ब आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन 16 इंच गमले में। अगर गमला छोटा आपके पास तो आप उसमें 2 भी लगा लें, क्योंकि हर एक बल्ब जब मैच्योर हो जाते हैं, फूल निकल आते हैं, तो एक बल्ब से 4, 5, 6 मज़ीद इनके बच्चे बल्ब भी साथ आ जाते हैं। तो फूल तो आपको ज़ाफ़रान देते हैं, लेकिन इनके जो सब्ज़ पत्ते, नीडल लाइक जो उसके लीफ हैं, वो आप उन्हें खुश करके उनका कहवा भी बना सकते हैं। ज़ाफ़रानी कहवा कहते हैं उसे। फूल जो उसके होते हैं आप उसको खुश करके भी कहवा बना सकते हैं। लगाने का ये तरीका है कि कम से कम 3 इंच इस बल्ब को आप ज़मीन गमले में रख कर ऊपर से आप उसे कवर कर दें। अगर उसका सामने का हिस्सा बाहर रह भी जाता है तो ये उसकी हिफाजत के लिए होता है, कोई मसला नहीं है। तो आप 3 अदद बल्ब एक गमले में 3 इंच की गहराई तक लगा सकते हैं और ऊपर से आप उसे कवर कर दें। कोशिश करें कि मिट्टी के गमले हों और उस वक्त काश करें जब टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से कम हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप उसे पानी पहली दफ़ा दे दें तो इसके बाद उसको पानी उस वक्त देना है जब इसकी ऊपर की सतह खुश्क हो जाए, लेकिन सिर्फ इसको तारी रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। और अगर आपके ओपन गमले पड़े हुए हैं तो उसको बारिशों से बचाना है। अगर बारिशों का पानी गमलों में खड़ा हो जाता है तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके पास जो उसके नीचे बल्ब हैं वो महफूज रहें और जो मज़ीद बल्ब बनने हैं आइंदा आने वाले मौसम में तो वो भी महफूज रहें। तो याद रखिए कि ये जब आप एक दफ़ा लगा देते हैं तो आप 40 दिन के अंदर अंदर इसके फूल से ज़ाफ़रान हासिल कर लेते हैं। उसके बाद जो पत्ते बच जाते हैं, जब पौधे बच जाते हैं, उसको आपने निकालना नहीं, अगले कम से कम जून जुलाई तक आपने नहीं निकालना। और जब बारिशें आती हैं तो उसको कवर कर दें या उसको वहाँ रखें या पानी से बचा रहें। इसमें अंदर बल्ब आप कोशिश करें कि ना निकालें, ज़मीन में ही रहने चाहिए। अगर आपने बल्ब निकाल लिए हैं तो उसको फिर नरम और मिट्टी में आप उसे महफूज रख सकते हैं। ज़्यादा अरसे के लिए बीजों को बाहर रखना भी नुकसानदेह होता है और मिट्टी के अंदर, ज़्यादा पानी वाली मिट्टी के अंदर स्पेशली रखना और नुकसानदेह होता है। खुश्क मिट्टी और जिसमें सिर्फ नमी हो उसमें महफूज रहते हैं। इस तरह से जैसे ये गमला तैयार किया है, ये सारे गमले अभी हमने सारे तैयार कर लिए। तकरीबन मैंने 100 बल्ब से ज़्यादा लगाए हैं और सारे गमलों में अभी लगाने हैं।
ज़रूरी बात यह है कि इन पौधों को जैसे ही पत्तियां या इनके नीडल लाइक जो पत्ते बाहर निकलते हैं तो इनको चिड़ियों से ज़रूर बचाना है, क्योंकि ये पत्ते चिड़ियां बहुत शौक से खाती हैं। और अगर चिड़ियां एक दफ़ा इन पत्तों को खा जाएं तो फिर दोबारा इनके उगने का चांस ज़रा कम हो जाता है और नीचे बल्ब जो है वो नशोनुमा नहीं पाते और ना ही उनके ऊपर फूल उगती है। ये मेरा गुज़श्ता साल का ज़ाफ़रान है, जिसके बल्ब मैंने सितंबर के आखिर में बोए और नवंबर के पहले ही हफ्ते में फूल आना शुरू हो गए। इससे आप ज़ाफ़रान को अलग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।